दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का, जिसको मैं कई सालों से सिनेमा का, बॉलीवुड का विलेन समझता था। आज उसी को पूरा देश रियल हीरो मानने लगा है। आप देख रहे हैं देश में कितनी समस्याएं हैं, बेरोज़गारी, महंगाई, गरीबी, मणिपुर, पहलगाम जैसे तमाम मसले हैं। पहलगाम का मसला दोस्तों अभी तक हल नहीं हो पाया है। आज 14 से 15 दिन बीत गए हैं, अभी तक पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया गया है। मैं ये मानता हूँ कि अगर मीडिया और तमाम बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं, उद्योगपति, क्रिकेटर, बॉलीवुड स्टार्स, अगर ये सरकार से, सत्ता से सवाल पूछने लग जाए ना, तो ये जो सरकार बैठी हुई है वो अगले दिन ही गिर जाएगी। इस समय आप देख रहे हैं कि तमाम जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं वो खामोश बैठे हैं। वो सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं, सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। इसी दौर में अगर कोई विलन, सिनेमा का विलन, सरकार से चुभने वाले सवाल पूछने लग जाए तो फिर जाहिर तौर से उसकी तारीफ तो होनी ही चाहिए। और इसीलिए इस समय मशहूर विलन जो अब रियल लाइफ के हीरो माने जाने लगे हैं, प्रकाश राज जी, सरकार की आंखों में चुभने लगे हैं। देश की जनता इन्हें प्यार करने लगी है, देश की जनता इन्हें पसंद करने लगी है, क्योंकि इन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। तो प्रकाश राज सिनेमा के एक ऐसे अभिनेता जो सरकार से आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछते हैं, देश के बड़े बड़े मुद्दे पर सवाल उठाते हैं। एक तरफ जहां देश की बड़ी आबादी प्रकाश राज की तारीफ कर रही है, तो वहीं पर जो सरकारी अंधभक्त हैं वो प्रकाश राज को ट्रोल कर रहे हैं, प्रकाश राज को पाकिस्तानी तक बताने लगे हैं। दोस्तों इस समय प्रकाश राज जी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रकाश राज जी का एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है। आप देख रहे हैं एक मुद्दा गरमाया हुआ है कि मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने वाला। आप आजकल देख रहे हैं कि मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्म है कि भैया खोदो, यहाँ मस्जिद के नीचे ढूंढो। आजकल आप देख रहे हैं कि मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्म है। मस्जिद की खुदाई की जाती है, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का काम शुरू है। आप जानते हैं इसको, मतलब जो हमारे देश की सियासत है वो मंदिर मस्जिद पर टिकी हुई है। लेकिन इससे हटकर प्रकाश राज ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे पूरी की पूरी सरकार हिल गई है। इन्होंने कहा कि मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हो, लेकिन अगर तुम मंदिर के नीचे खोदो तो बुद्ध मिलेगा। ये बयान इस समय सोशल मीडिया पर बड़ा ज़्यादा वायरल है। मैं चाहता हूँ प्रकाश राज जी के इस बयान को आप लोग सुनिए और महसूस करिए, इनके सवालों के इंटेंस को महसूस करिए। ये किस तरीके से जनता को जगाने का काम कर रहे हैं, किस तरीके से सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करते हैं, ये आपको सुनना चाहिए। देखिए ज़रा। नेहरू के बारे में पूछते हैं, When he died, I was not even born. मैं क्या करूँ, जाऊँ वहाँ पे, कहाँ तक खोद के जाऊँगा? औरंगजेब जाएंगे। आज एक मस्जिद को खोदो तो मंदिर मिलेगा, मंदिर को खोदो तो बुद्धा मिल सकता है। कहाँ तक खोद के जाएंगे भाई? What have I got to do with टिप्पू सुल्तान? What have I got to do with औरंगजेब? मेरा सवाल से प्रॉब्लम है कि मैं सवाल कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम है। अभी आपका मोदी जी बोलते हैं बट पाकिस्तान जाके बिरयानी खाते हैं ना। तो ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा शेयर किया जा रहा है और इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है। लोग प्रकाश राज को पसंद करने लगे हैं, उन्हें चाहने लगे हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रकाश राज को ट्रोल भी किया जा रहा है। जो सरकारी ट्रोल आर्मी है प्रकाश राज को ट्रोल कर रही है और कह रही है कि प्रकाश राज हिंदू ही नहीं है। लेकिन प्रकाश राज यही नहीं रुके, उन्होंने जो धर्म की सियासत चल रही है देश में उसको भी एक्सपोज कर दिया है। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की उन्होंने पोल खोल कर रख दी है, बाकायदा नाम लेकर, बड़े बड़े नेताओं का नाम लेकर किस तरीके से देश में नफरत की सियासत चल रही है उसकी पोल खोली है। ये भी आप लोग देखिए। If it is going to be giving you salvation, it is making you pious, it is making you share, it is beautiful. I have only problem, these such beautiful people, a few people using their religion for politics is my problem. Me talking against Modi ji, against Pawan Kalyan, against Yogi Adityanath, against Amit Shah doesn't make me anti-Hindu. I am telling them govern. ये क्या नाटक बना रहे हैं? Who are you to say really religion, dharma has been saving itself? You have not taken, what is that? I am in charge. No. We have voted you power to govern.
तो दोस्तों देखा आपने प्रकाश राज जी का तेवर। मुझे लगता है कि देश की बहुत बड़ी आबादी इस बयान से सहमत होगी और हम भी प्रकाश राज के इस बयान से सहमत हैं। आज आप देख रहे हैं देश में किस तरीके से सियासत हो रही है। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद नफरत के नाम पर सियासत हो रही है। पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है तो यहाँ पर हिंदू मुसलमान होने लगता है। जिस तरीके से प्रकाश राज सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या बड़े बड़े सेलिब्रिटी ऐसा सवाल खड़े कर पाएंगे? सदी के महानायक जो अमिताभ बच्चन जी हैं, आजकल वो ट्वीट कर रहे हैं लेकिन कुछ लिख ही नहीं पा रहे हैं। देखिए इनका, ये टी करके ट्वीट करते हैं, 5000 से ज़्यादा ट्वीट कर चुके हैं। आजकल ये बहुत खाली बैठे हैं, ऐसा लगता है इनके ट्वीट में बड़ा खालीपन है। अरे कुछ लिख देते, पहलगाम पर कुछ बोल देते, महंगाई बेरोजगारी गरीबी पर सवाल खड़े कर देते। बच्चन जी आपको क्या हो गया है? 2014 से पहले यही बच्चन जी सरकार से, मनमोहन सिंह से सवाल करते थे। पेट्रोल के दाम बढ़ने पर सवाल खड़े करते थे। आज पेट्रोल का दाम 100 के पार हो गया है, सब चुप हैं। शाहरुख खान चुप हैं, अक्षय कुमार चुप हैं, अनुपम खेर चुप हैं, जूही चावला चुप हैं, अमिताभ बच्चन चुप हैं, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली से लेकर तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटी इस समय चुप हैं, खामोश हैं, सरकार की नीतियों का विरोध नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ अमेरिका में लगी आग पर ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन मणिपुर में जो आग लगी है उस पर ट्वीट नहीं कर सकते हैं। पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है तो सरकार से सवाल नहीं करते हैं। आखिर ये लोग क्या डर गए हैं? आखिर ये लोग सरकार से सवाल इस तरह से क्यों नहीं करते जिस तरीके से बेबाक होकर प्रकाश राज सवाल उठाते हैं? प्रकाश राज से मुझे लगता है इन तमाम महानायकों को सीखना चाहिए। अगर टीवी मीडिया सवाल खड़े करने लगे, बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटीज सवाल उठाने लगे, तो ये सरकार दोस्तों टिक नहीं पाएगी। दोस्तों ये जो सरकार चल रही है ना, इससे जनता त्रस्त आ चुकी है। ग्राउंड पर आप जाइए तो आपको पता लगेगा। लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं, हर तरह से लोग जूझ रहे हैं। इस सरकार में कोई खुश नज़र नहीं आ रहा है। आजकल एक और नैरेटिव चल रहा है कि भैया हिंदू खतरे में है। जिसको लगता है हिंदू खतरे में है उसको ये वीडियो तो ज़रूर देखना चाहिए। देखिए ज़रा। जब 600 साल मुगलों का राज रहा तब हिंदू खतरे में नहीं था। 200 साल अंग्रेजों का राज रहा तब हिंदू खतरे में नहीं आया। 65 साल कांग्रेस का राज था तब हिंदू खतरे में नहीं रहा। लेकिन 11 साल मोदी जी का राज आते ही जो धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार बनते हैं, हिंदू खतरे में है। तो दोस्तों हिंदू खतरे में नहीं है, बीजेपी खतरे में है। जनता चाह ले तो ऐसी सरकारों को उखाड़ फेंक सकती है, लेकिन जनता कब जागेगी ये बड़ा सवाल है। और जो हमारे महानायक हैं वो कब जागेंगे? 2014 से पहले तो ये सरकार से सवाल करते थे। शाहरुख खान जी पर भी मुझे आश्चर्य हो रहा है, शाहरुख खान जी सवाल क्यों नहीं करते हैं? भाई आप लोगों के पास इतने ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। एक्स पर देखेंगे दोस्तों इनके 44, 50 मिलियन फॉलोवर्स हैं। ये लोग एक ट्वीट से चाहें तो सरकार हिला सकते हैं, सरकार को हिला सकते हैं, लेकिन ये लोग खामोश बैठे हैं। अगर ये लोग प्रकाश राज जी से कुछ सीखें, उनके रास्ते पर चलें, तो यकीन मानिए देश में एक बड़ा बदलाव आ जाएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रकाश राज ने जो ख्यालात जाहिर किए हैं, जो बयान दिया है, क्या उन बयानों से आप सहमत हैं? क्या आपको भी लगता है कि प्रकाश राज जी देश के रियल हीरो हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।